बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त बिटकॉइन अपने हाईएस्ट के करीब तरीन चल रहा है और आपको अच्छे से पता है कि बिटकॉइन इस वक्त दुनिया की टॉप करेंसीज में शामिल है। लेकिन बिटकॉइन की बात करने का पर्पज़ नहीं है, बात करने का पर्पज़ ये है कि भैया आज इस वक्त पाई कॉइन ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक वक्त था XRP के बारे में ये कहा जाता था कि ये पहले $5 क्रॉस करेगा या फिर आपका पाई कॉइन पहले $5 क्रॉस करेगा। लेकिन आपका XRP तो $3 पे चल रहा है, लेकिन पाई का $3 तो बड़ी दूर की बात 0.3 पे भी नहीं जा रहा। ये देखिएगा, ये इस वक्त 0.23 पे आया है। काफ़ी दिन से इसकी जो सपोर्ट है 0.26 पे थी, 0.27 पे जाता, 0.25 पे जाता, लेकिन वहाँ पे टिका रहता था। लेकिन अब ये अपनी उस सपोर्ट को तोड़कर 0.23 पे आ चुका है, जो कि इसलिए बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पाई कॉइन अपनी तरफ से बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पे दे रहे हैं कि हमने जनाब यहाँ पे लिक्विडिटी पूल कर दिया, हमने टेस्टनेट लॉन्च कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कर दी, .py डोमेन हमारी ख़त्म हो रही है, उसके बाद जनाब यहाँ पे पैसे की बहार आ जाएगी, यहाँ पे लोटी पे आ जाएगी। लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा, इसकी प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। हाँ, .py ऑक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 लाख पाई की जो डोमेन चल रही है, ये एक बड़ा अच्छा साइन है। अब यहाँ एक्सपर्ट्स ने कुछ अपनी राय दी हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे शार्ट में पाई ने कुछ गलतियाँ की हैं। अगर उन गलतियों को ये कवर कर लेते हैं तो भैया इसका सोल्यूशन हो सकता है। इवन के डॉक्टर चैन डियाओ फैन जो हैं, जिन्होंने टोकन 2049 समिट में अपना लेक्चर दिया, उसका भी कख असर नहीं हुआ। आपका पाई कॉइन जहाँ पे था वहीं पे था। अब यहाँ पे डॉक्टर ऑल्ट कॉइन कहते हैं कि आपका पाई कॉइन की जो टीम है, अगर मेरे 2 मशवरे मान लेती है और उन 2 मशवरे पर अमल करने से पाई अपनी कंडीशन पे बड़ी इजीली आ सकता है। अब सवाल ये बनता है कि वो 2 कौन से कीमती मशवरे हैं कि जिन पर अमल करने से .py मतलब हमारा पाई कॉइन जो है वो बेहतर पोजीशन में आ सकता है। वो कहते हैं कि एक है इसका बर्निंग, कि इसको अपनी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। अब बर्न क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी मिसाल आपको देता हूँ। ये देखिए, इस वक्त हमारे पास BNB की सर्कुलेटिंग सप्लाई 139 मिलियन कॉइन है, लेकिन यही जो सप्लाई है ये एक वक्त में 200 मिलियन कॉइन होती थी। यहाँ BNB ने क्या किया, BNB ने इसकी सप्लाई को बर्न करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सप्लाई इसकी बर्न होती है, वैसे वैसे इसकी चीज़ कम होती जाती है। लेकिन एक पॉइंट ये आता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नापैद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही किया, BNB ने अपने कॉइन्स को बर्न किया, कॉइन्स की तादाद कम हुई। मतलब ये समझ लें कि यहाँ पे ख़रीदने वाले ज़्यादा हो गए, बेचने वाले कम हो गए। लेकिन पाई कॉइन में ख़रीदने वाले तो पहले ही थोड़े हैं, लेकिन आप साथ देखिएगा कि हमारे पास जो बेचने वाले हैं, इनके सप्लाई में जो इजाफा हो रहा है वो डे बाय डे यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलियन डेली हो रहा है। अगर ये डेली की सप्लाई ऐसे बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई सप्लाई को अगर यहाँ पे ना रोका गया तो फिर इसकी प्राइस का कख नहीं रहेगा। रहा तो भी वैसे कख नहीं है। ये वो शोर है जो हम शुरू से डाल रहे हैं, जो हम 0.6 पे कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता पाई कोर टीम को समझना चाहिए, पाई कोर टीम को रियलिटी की तरफ आना चाहिए। खाली हाइप से कुछ नहीं बनता। आप बार बार सोशल मीडिया पे ये दिखाते हो कि जनाब देखिए आपका पाई कॉइन इस वक्त मोस्ट विजिटेड में आ रहा है, 15 नंबर पे आ गया, 4थे नंबर पे आ गया, नंबर 1 पे आ गया। आपके मोस्ट विजिटेड का चार्ट डालना है जब यहाँ प्राइस का कुछ नहीं हो रहा। अगर आपने प्राइस का कच करना है तो यहाँ पे सप्लाई को बर्न कर देना होगा, और ना सिर्फ सप्लाई को बर्न करना है, अगर आपने कम्युनिटी का यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ाना है तो भैया आपको ये कॉइन भी खुद ही खरीदने होंगे। जी हाँ, अगर पाई कोर टीम यहाँ पे खुद बेच सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा बड़ी बड़ी
मेरी ट्रांजैक्शंस कौन करता है? यहाँ पे मैंने देखा है भैया, ये 100 बिलियन 800 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हवा में हो रही हैं। तो ऐसे में अगर पाई को टीम खुद नहीं खरीदेगी और खुद उनको बर्न नहीं करेगी तो कुछ नहीं होने वाला। आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके जो आउटलेट्स हैं, आउटफिट्स हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, कपड़े उनके बड़े महंगे हैं। और जब उनका सीज़न ख़त्म होता है ना, सीज़न ख़त्म होने के बाद शॉप से वो सारे कपड़े मंगवा लेते हैं। वो कहते हैं सारे कपड़े हमें बेच दीजिए, और सारे कपड़े मंगवा के जला देते हैं उनको। वो कहते हैं क्यों? अब यहाँ पे सीज़न ख़त्म हो चुका है। ऐसा ना हो कि दुकानदार अपने लालच में हमारा 2 लाख का सूट, 4 लाख का सूट, 10 लाख का सूट 50,000 में बेचते हैं। होता है ना, सीजन में चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर कुछ भी आ जाए तो बेहतर है। नो 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 नो, वो क्या करते हैं, वो उन दुकानों से खुद ही खरीद लेते हैं। खुद खरीदने के बाद उसको जला देते हैं। कहते हैं हमने मार्केट में पूरी सप्लाई नहीं देनी, हमने शॉर्ट सप्लाई देनी है। लोगों को पता चले कि यार हमने टाइम से पहले जाना है। अगर हम इसकी सप्लाई शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे लिमिटेड नहीं करेंगे, तो लोग हमें सस्ता समझेंगे। यही बात है दोस्तों, अगर पाई कॉइन यहाँ पे कुछ करना चाहता है तो उसको साबित करना होगा कि हम महंगे भी हैं और अवेलेबल भी नहीं हैं। और अगर आपने यहाँ पे जैसे चल रहे हैं चलते रहे तो ये देखिएगा, ये जो आपकी वेबसाइट पे जो 4-5 बंदे रह गए हैं ना, जिन पे आपको बड़ा मान है, जनाब ये हमारे साथ हैं, ये देखो कैसे ज़मीन के साथ लगी हुई है। आपका पाई स्कैन तो आ गया ना इस वक्त यहाँ पे 3,11,000 पे। मैं आपको .py डोमेन भी दिखा देता हूँ, ये भी अब काफ़ी डाउन हो चुका है। 2-3 महीने पहले का आप यहाँ पे तजुर्बा करके देख लीजिए। ये देखिए 2-3 महीने पहले ये जुलाई 2025 में 4.5 मिलियन पे था, और अब कितना है 2.8। अद्धा फ़र्क पे आ गया जी। कर लो कमाई, लोग ही छड़ के जान देने पे जी। हूँ भी पाई कौन सियाना ना ना होते तो कख नहीं जमान सकता, इन्हें डुबना है। मैं तो कहता हूँ साथ आप इंटरलिंक पे स्टार्ट कर लो, साथ आप बी नेटवर्क पे स्टार्ट कर लो। जो अदर प्रोजेक्शन पे काम करना ठीक है, और अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। जैसे ही अपडेट आई आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।